अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज हम देखेंगे जी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिफेंस मैकेनिज्म। जब हम साइको एनालिसिस को या सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को पढ़ते हैं तो हमें डिफेंस मैकेनिज्म भी पढ़ने को मिलते हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, हम डेली लाइफ में इसको अपने यूज़ करते रहते हैं डिफरेंट ओकेजन्स पर, डिफरेंट मौक़ों पर। ये बेसिकली डिफेंस होता है हमारा एंग्जाइटी के इंगेस्ट। एंग्जाइटी के अगेंस्ट हमारा डिफेंस होता है, हम खुद को बचा रहे होते हैं एज इनको शील्ड के तौर पर यूज़ करते हैं कि हम खुद को एंग्जाइटी से बचा सकें, हमें एंग्जाइटी ना हो और हम अनकंफर्टेबल फील ना करें। ठीक है जी, तो इनको देखेंगे वन बाय वन। पहले हम देख लेते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म बेसिकली होता क्या और थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है। सिगमंड फ्रॉइड ने 1894 और 1896 के दौरान में इनको दिया था। नोटेड अ नंबर ऑफ ईगो डिफेंसेस विच ही रेफर्स टू थ्रू आउट हिज रिटन वर्क्स। मतलब ये इनके थ्रू आउट रिटन वर्क्स में इन्होंने इसको रेफर किया है, इसको बयान करते रहे हैं। हिज डॉटर एना फ्रॉइड 1936 डेवलप्ड दीज आइडियाज एंड इलेबोरेटेड ऑन देम, एडिंग 10 ऑफ हर ओन। बेसिकली इसका आइडिया डिफेंस मैकेनिज्म का सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था और कुछ इन्होंने बताया भी थे, लेकिन जो इस पर ज़्यादा काम किया है बाद में एना फ्रॉइड ने सिगमंड फ्रॉइड की बेटी ने किया है। इन्होंने अपने से डिफेंस मैकेनिज्म दिए भी थे। ठीक है जी, जो बाद में आके मेन काम किया है वो एना फ्रॉइड ने किया है। मैनी साइको एनालिस्ट हैव आल्सो एडिड फर्दर टाइप्स ऑफ ईगो डिफेंसेस। और इसके इन दोनों के अलावा भी कुछ लोगों ने जो कि साइको एनालिसिस को मानने वाले थे उन्होंने भी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म दिए हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता ये 10 हैं, 20 हैं, 50 है, ये कहते हैं बहुत सारे हैं। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं जी डिफेंस मैकेनिज्म की। स्ट्रेटजीज, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट और जहन में रखिएगा कि जब भी डिफेंस मैकेनिज्म की बात आएगी तो वो एंग्जाइटी के अगेंस्ट आएगी और इनको ऑपरेट किया जाता है अनकॉन्शियसली। ठीक है जी, हम खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचाने के लिए इनको यूज़ कर रहे होते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम डेली लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रेटजीज द ईगो यूजेस टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द एंग्जाइटी। ये ईगो यूज कर रही होती है, एक और है इंपॉर्टेंट चीज कि ईगो यूज कर रही होती है किसके अगेंस्ट? एंग्जाइटी के अगेंस्ट। अच्छा, प्रोवोक्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ एवरीडे लाइफ, जो कि प्रोवोक होती है हमारी कॉन्फ्लिक्ट से या ऐसी इनकम्फर्टेबल सिचुएशन जिसको हम फेस नहीं कर पाते, उससे ये प्रोवोक हो रही होती है एंग्जाइटी। जब एंग्जाइटी प्रोवोक होती है, अराइज होती है, तो फिर हमारी ईगो जो होती है वो एक्शन में आ जाती है और वो डिफेंस यूज़ करना शुरू कर देती है जब हम सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाते। ठीक है, जब हमारे बस से बाहर हो जाती है सिचुएशन। डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व डिनायल और डिस्टॉर्शंस ऑफ रियलिटी। डिफेंस मैकेनिज्म बेसिकली क्या होते हैं? ये डिनायल कर रहे होते हैं या डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं किसको? रियलिटी को दबा रहे होते हैं या उसको तबाह कर रहे होते हैं या उसको मान ही नहीं रहे होते हैं। ठीक है जी, डिफेंस मैकेनिज्म बेसिकली रियलिटी से भाग रहे होते हैं हम जब डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वी सा दैट एंग्जाइटी इज अ सिग्नल दैट इम्पेंडिंग डेंजर, किसी डेंजर का खतरे का सिग्नल होता है जब एंग्जाइटी होती है हमें। अ थ्रेट टू ईगो, जो कि ईगो को थ्रेट होती है। मस्ट बी काउंटर एक्टेड और अवॉइडेड, या उससे बचा जाता है या उससे अवॉइड किया जाता है, या तो उसको रोका जाता है काउंटर एक्टेड, या उसको रोका जाता है उसके खिलाफ जाके, या फिर उससे अवॉइड किया जाता है। ठीक है जी, जब एंग्जाइटी हम फील करते हैं। ऑल्दो डिफेंस मैकेनिज्म्स वेरी इन देयर स्पेसिफिक्स, ये डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट होंगे यानी कि वेरी कर रहे होंगे। दे हैव टू कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, बट इनमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होंगी। ठीक है जी, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते रहते हैं लेकिन दो चीजें कॉमन होती हैं। कौन कौन सी? दे आर ऑल डिनाइल और डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी, ये डिनाइल कर रहे होते हैं या डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं रियलिटी को हर सिचुएशन के अंदर। एंड दे ऑल ऑपरेट अनकॉन्शियसली, और अनकॉन्शियसली ऑपरेट कर रहे होते हैं। हम जानबूझ के नहीं यूज कर रहे होते कि अच्छा मुझे ये सिचुएशन है तो मुझे ये वाला यूज करना है डिफेंस मैकेनिज्म। हम अनकॉन्शियसली ही यूज कर रहे होते हैं। अगर हम कॉन्शियसली यूज करेंगे तो हम प्रॉपर तरीके से एंग्जाइटी से बच नहीं पाते। ठीक है जी, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। While it may temporarily shield you from anxiety or pain, ये आपको टेम्परेरली बचा लेती है पेन से या एंग्जाइटी से। डिनाइल ऑल्सो रिक्वायर अ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी, इसमें अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होती है। बिकॉज ऑफ दिस अदर डिफेंसेस आर ऑल्सो यूज टू कीप दीज अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स अवे फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस। इसलिए हम कहते हैं कि दूसरे डिफेंसेस को भी यूज करते हैं फीलिंग्स ऑफ एंग्जाइटी को या अनएक्सेप्टेबल फीलिंग को अवे करने के लिए। किससे? कॉन्शियस अवेयरनेस से। कॉन्शियस अवेयरनेस से हम रियलिटी को
परे धकेल रहे होते हैं या अनएक्सेप्ट कर रहे होते हैं या उसको रिप्रेस कर रहे होते हैं या डिनाइल कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म की डेफिनेशन, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म डिफेंस होता है अगेंस्ट एंजाइटी, अनकॉन्शियसली होता है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ये ईगो डिफेंस कर रही होती है हमारी। ठीक है, दो इसकी करेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं। दे आर ऑल डिनाइल और डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी, रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं, डिनाई कर रहे होते हैं। दे ऑल ऑपरेट अनकॉन्शियसली, और ये तमाम के तमाम अनकॉन्शियसली ऑपरेट हो रहे होते हैं। डेफिनेशन की बात की जाए तो स्ट्रेटजीज द ईगो यूजेस टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द एंजाइटी प्रोवोक्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन थी। अब इसके हम डिफरेंट टाइप्स देखते हैं एक एक करके।